Happy morning everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss about lesson number 4 using Excel as database. In previous lecture we have already discussed about field record field name and using a form to enter data. Today we will discuss the remaining chapter. First of all, the heading is sorting data. Sorting means arranging the data in ascending or descending order in our table. Right? In Excel, we can arrange the data in a systematic manner. So sorting means arranging the data in alphabetical order or the numbers format order. You can arrange the data in A to Z and Z to A format. तो आप या तो अल्फ़ाबेटिकल ए बी सी डी इस तरह से या Z to A ऑप्शन का यूज़ करके इसे अरेंज कर सकते हैं. Open any worksheet and select the data that you want to sort, right? So for this, first you have to select the particular table that you want to sort, then click on sort option, right? So this figure number 4.5 will come up. ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास में आ जाता है. तो इसमें क्या करते हैं हम कि इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर हम नेम के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना चाहते हैं तो नेम वाला दिखाई दे जाता है, और अगर हम किसी और फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखो सॉर्ट बाय लिखा हुआ है नेम और वैल्यूज़ और Z to A या A to Z. तो हम यहाँ पर Z to A की जगह A to Z कर लेते हैं अगर अल्फ़ाबेटिकल हमें करना है, और यहाँ नेम चूज़ करके ओके करते हैं. तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारा डेटा अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो जाता है, यानी A वाले नेम्स पहले आ जाते हैं, B वाले उसके बाद, और सबसे लास्ट में Z वाले नेम्स आ जाते हैं. ठीक है. और वन मोर थिंग, इफ़ वी हैव अरेंज द डेटा लाइक दिस, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो शफल हो जाए. द मार्क्स विल बी एग्जैक्टली विथ दैट पर्टिकुलर एंट्री ओनली, राइट. तो ये इट इज़ अ वंडरफुल फीचर. आप देख सकते हैं ए टू जेड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जेड टू ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है. तो जो भी आप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है. इन द सेम मैनर इफ़ यू वांट टू अरेंज द डेटा इन रोल नंबर मैनर 1 2 3 4 लाइक दिस, तो आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं. उसके बाद में आता है हमारा फिल्टर ऑफ डेटा. फिल्टरिंग ऑफ डेटा मीन्स वी वांट टू सी एग्जैक्टली दोज रिकॉर्ड्स दोज we want to see, right? If we want to display the particular records that we want, तो अदर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो हाइड हो जाते हैं. ठीक. तो जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट देखना होते हैं, ठीक, वही हमें वहाँ पर दिखाई देता है. ये हमारा फ़िल्टर कहलाता है. फ़िल्टर का क्या काम होता है, जैसे अगर आप टी फ़िल्टर होती है जो आपकी, तो उसमें जब आप फ़िल्टर करते हैं टी को, तो उसमें से जो टी लीव्स हैं वो अलग हो जाती हैं और आपकी टी जो है वो फ़िल्टर होके आ जाती है, वो आपको चाहिए होती है. तो ये इसी तरह से फ़िल्टर काम करता है. उस पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग या उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको डेटा शो कर देता है. कैसे शो करता है, विल सी हियर कि यहाँ पर हमें डिफरेंट यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर 70 72 79 82 इस तरह से दिखाई दे रहा है. इट मीन्स हियर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स नेम, देन द मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, देन टोटल एंड परसेंटेज ऑफ इट. तो ये हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब यहाँ पर किसी एंट्री पे क्लिक किया गया होगा तो ये हमारा एक सॉर्ट स्मॉलेस्ट और नंबर फ़िल्टर हमारा खुल के आ जाता है. तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट दिखाई दे रहे हैं. अगर हमें उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सिर्फ देखना है जिनके मार्क्स 70 हैं, तो हम 70 वाला क्लिक कर देंगे, देन ओके कर देंगे. तो बाकी सारे रिकॉर्ड्स टेम्परली, ध्यान रखें, टेम्परली हाइड हो जाते हैं, और बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपको जो क्राइटेरिया 70 वाले होते हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं. ठीक. तो दिस इज़ अ गुड फीचर थ्रू विच यू कैन filter the records. After that, data validation. Data validation means you are keeping a restriction that your choice of particular entry will be entered. Data validation is used to restrict the cell entries within a specified range. हम वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वही चीज़ आना चाहिए. जैसे
जब हम अपनी ईमेल आईडी बना रहे होते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया कि मतलब ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों डालने हैं। तो इफ़ यू हैव एंटर्ड ओनली अल्फ़ाबेट्स, अगर आपने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स डाले होते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको बता देता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों इंसर्ट करने हैं, ये आपको बता देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आप भी लगा सकते हैं। तो इसकी डेटा वैलिडेशन के लिए आप ऑप्शन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और उसमें सेटिंग ऑप्शन आता है इन विच यू विल अलाउ व्हाट काइंड ऑफ नंबर, जैसे होल नंबर है, ठीक, अगर आपने डेसिमल नंबर कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, अगर होल नंबर किया हुआ है तो ये होल नंबर ही लेगा। बिटवीन हम चूज़ करते हैं 0 to 100, यानी किसी पर्टिकुलर सेल में सिर्फ उतनी ही एंट्रीज आएंगी। आप 0 डाल सकते हो मिनिमम नंबर, और मैक्सिमम नंबर 100 डाल सकते हो। अगर किसी ने 100 से ऊपर जैसे 101 डालने की कोशिश की तो इट विल नॉट एक्सेप्ट द एंट्री एंड इट विल शो वन एरर अलर्ट। ठीक है, एक एरर मैसेज आ जाएगा जिससे आपको शो हो जाएगा कि इसमें एंट्री जो है वो इतनी ही हो सकती है। तो इस फीचर डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन बना सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सेल को कि दोज एंट्री विल बी एंटर्ड ओनली, राइट। आफ्टर दैट वन मोर ऑप्शन इज देयर, एडिंग सब टोटल। टोटल वी नो वेरी वेल, टू गेट द टोटल सम फंक्शन इज यूज्ड। ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है, प्लस वो दैट सिग्मा साइन इज ऑल्सो यूज फॉर द टोटल इन एक्सेल। ठीक, इसके अलावा सब टोटल, इफ़ यू वांट टू गेट द सब टोटल ऑफ इट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग एंट्रीज़ के टोटल्स हम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ एंट्रीज़ हैं यहाँ पर, रमन, मोहित, प्रशांत, फिर प्रशांत के फोर्थ नंबर पे भी है, फिर मोहित, रमन, इस तरह से एंट्रीज दे रखी है। मीन्स नेम रिपीट आपको दिखाई दे रहा है, रिपीटेड, बिकॉज द मंथ्स आर डिफरेंट। ठीक है, पहले 3 जो एंट्रीज़ हैं मंथ्स में वो अक्टूबर मंथ्स की है और दूसरी नवंबर मंथ्स की, और वहाँ पर सेल्स को दिखाया गया है। तो इफ़ यू वांट टू गेट टोटल ऑफ इट, तो अगर हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो इन दोनों मंथ्स का टोटल हमारा एक साथ आ जाएगा। तो सब टोटल, व्हाट सब टोटल विल डू, जब हम सब टोटल लगा देंगे तो सब टोटल जो है वो अक्टूबर मंथ के टोटल को अलग कर देगा, और फिर नवंबर मंथ के टोटल को अलग कर देगा, और इन दोनों का एक ग्रैंड टोटल भी कर देगा। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी गुड फीचर जिसके थ्रू हम सब टोटल्स अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, अब हम कैसे कर सकते हैं तब सब टोटल्स, जैसे हमें सेल्स का टोटल करना है, यहाँ पर शो हो रहा है, और मंथ वाइज करना है, तो हमने मंथ ऊपर जो एट ईच चेंज इन हमें चूज़ करना था, यानी किसके अकॉर्डिंग हमें करना है, तो हमें मंथ के अकॉर्डिंग कर दिया। उसके बाद में सब टोटल जो हमें करना है वो किसका करना है, सेल्स का करना है। ठीक, उसके बाद हम ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो अक्टूबर मंथ के टोटल हमें अलग दिखाई देंगे, और नवंबर मंथ के टोटल हमें अलग दिखाई देंगे, और उन दोनों का ग्रैंड टोटल हमें अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ग्रैंड, वैसे जो हम सम फंक्शन अगर हम यूज़ करते तो हमें सिर्फ ग्रैंड टोटल्स जो है वो उसके दिखाई देते, अब हमें इसके जो है सब टोटल्स भी दिखाई देंगे। नाउ कम टू द लास्ट हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर, एनालाइजिंग डेटा विद पाइवट टेबल। व्हाट इज़ पाइवट टेबल? इट इज़ अ पावरफुल टू कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। ठीक, ये भी एक कंसोलिडेशन का ऑप्शन है जिसमें फ़िल्टर और टोटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, व्हेन any company uses salary sheet to make the salary sheet, this kind of function is used। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ पर हम पाइवट टेबल ऑप्शन चूज़ करते हैं हम जाकर। ठीक, और इंसर्ट टैब में हमें पाइवट टेबल ऑप्शन मिलता है, और पाइवट टेबल ऑप्शन हम पहले तो हम नॉर्मल डेटा है, मान लीजिए किसी पर्सन का नेम है, डिपार्टमेंट है, देन डेजिग्नेशन, देन सैलरी इज़ ऑल्सो देयर। तो इस तरह की हमारी टेबल है, और उस टेबल में हमें किसके थ्रू, किस के फील्ड्स के थ्रू हमें डेटा को जो है वो पाइवट टेबल में यानी कंसोलिडेट या समराइज़ करना है, तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे नेम है, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, तो डिपार्टमेंट इज़ नॉट मैटर, अगर आपको उसको भी कंसोलिडेट करना है आप वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं।
लेकिन नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया। तो अगर हमें अलग अलग रोज़ में करना है तो देखिए डेजिग्नेशन, नेम और सम ऑफ टोटल ये हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूज़ के ऊपर सिग्मा आ रहा है, इसका मतलब इनका टोटल होगा, राइट। तो इस तरह से अगर हम सम ऑफ सैलरी चूज़ करेंगे तो इन्हीं लोगों की जो डिपार्टमेंट वाइज होगा हमारा, मान लीजिए डेजिग्नेशन आपने सिर्फ मैनेजर वाला चूज़ कर लिया तो सिर्फ मैनेजर्स की टोटल सैलरी आपको शो होगी, ठीक। इसी तरह से अगर आपने एग्जीक्यूटिव का चूज़ किया, ठीक, डेजिग्नेशन में एग्जीक्यूटिव आ रहा होगा जो भी आपने लिए होंगे वहाँ पर, तो एग्जीक्यूटिव की सैलरी का टोटल शो कर देगा, ठीक। आपने अगर डेजिग्नेशन में स्टोर कीपर का चूज़ किया तो नेम्स आ जाएंगे और स्टोर कीपर्स की सैलरी का टोटल शो कर देगा। तो दिस इज़ अ फीचर थ्रू विच यू कैन get the total by the designation or by the different fields. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम ऑल्सो सेंडिंग क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद दिस, यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।